प्रदेश के उन्नाव में कई करोड़ रुपए ठगी का मामला सामने आया। ये रुपए हरदोई, कानपुर, बांगरमऊ, सुरसेनी, जोगीकोट, मऊ, कन्नौज, मल्लावा आदि के रहने वाले लोगों का है। इनकी संख्या करीब 200 है। इस संबंध में एक मुकदमा मई 2024 में दर्ज किया गया था। अंजुम अली पुत्र सोनेलाल निवासी मोहल्ला खत्रियाना गंज मुरादाबाद बांगरमऊ ने अपनी तहरीर में बताया कि जनपद आरोपियों ने ट्रेंडिंग और ऐप से पैसा लगाने के लिए प्रलोभन दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल भी दिखाया। बताया कि ट्रेंडिंग एवं ऐप के माध्यम से उन्होंने ये कमाया है। अरबाज उर्फ काशान और अदनान ने सबसे पहले RTGS के माध्यम से 5 लाख लिए। ये पैसा सना अब्दुल हक खान के HDFC बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया था। विपक्षी गणों ने भरोसा जीतने के लिए मुनाफा सहित उसे रकम वापस कर दी। बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अंजुम अली ने बताया कि पहली बार लगाए गए रुपए मुनाफा सहित वापस करने के बाद कहा कि और पैसे लगाओ और दूसरे को भी संबंध में जानकारी दो। लोगों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने बाजार, रिश्तेदार, मित्रों से धीरे धीरे करीब 2 करोड़ रुपए अलग अलग तारीख में जमा कराए, जिसमें खाता धारक फहीम खान, सना अब्दुल हक, अदनान, तनवीर, उमर, अरबाज इंटरप्राइजेस, नाजरीन बेगम आदि के खातों में जमा किए गए। अंजुम अली ने अपनी तहरीर में यह भी बताया कि अंजुम अली ने ये पैसे UPI बैंक ट्रांसफर और कई लोगों की गवाही में दिए गए थे। गवाहों में आलम पुत्र फयाज निवासी उन्नाव, राजू पुत्र डॉक्टर समीर निवासी फतेहपुर, खालसा उन्नाव, मोबिन खान पुत्र शमशाद खान निवासी गंज मुरादाबाद उन्नाव, सुशील पुत्र रामाश्रय निवासी सुल्तानपुर हरदोई, रामवती पत्नी रामाश्रय निवासी सुल्तानपुर हरदोई आदि शामिल हैं। कई महीने बीतने के बाद जब मुनाफा और मूलधन नहीं लौटाया गया तो उन्होंने तगादा किया, पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक के बाद एक नई तिथि मिलती रही, पर पैसा नहीं मिला। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी मिली। अंजुम अली ने बताया कि उसने लोगों से उधार और ब्याज के रुपए लिए थे। 20 अप्रैल 2024 को वो लोग उनके घर पहुंच गए, जिसमें इमरान, नफीस, अमीन, सलमान, खुशील आदि नाम शामिल हैं। इन लोगों के सामने अरबाज, अदनान, अनवरुद्दीन, अयाजुद्दीन ने कहा कि हम सभी आपके रुपए के जिम्मेदार हैं। जल्द ही आप लोगों के पैसे वापस मिल जाएंगे। आश्वासन मिलने के बाद सभी लोग वापस चले गए, लेकिन नामजद आरोपियों ने उसे रोक लिया और धमकी देते हुए कहा कि मेरी बेइज्जती करने के लिए इनको लाए थे। अब तुम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे और शिकायत की तो जान से हाथ धो बैठोगे, लाश भी नहीं मिलेगा। 15 मई 2024 को दर्ज किया गया था मुकदमा। इस संबंध में बांगरमऊ कोतवाली में 15 मई 2024 को मुकदमा दर्ज किया गया। 4 के नामजद किया गया था, जिसमें अरबाज उर्फ काशन, अदनान, अनावरुद्दीन, अयाजुद्दीन पुत्रगन निवासी गन कस्बा गंज मुरादाबाद बांगरमऊ शामिल थे। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होता देख पाए तो मोहताज पीड़ित आरोपी के घर पर पहुंच गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। कोतवाली प्रभारी बांगरमऊ ने बताया कि ये एक संगठित अपराध है, इसी हिसाब से विवेचना भी की जा रही है। बीते 14 अगस्त को हुई मारपीट की घटना को भी इसे जोड़कर देखा जा रहा। शान अली पुत्र शहजाद अली का खुद का रुपए नहीं लगा है, लेकिन इनके माध्यम से लोगों के पैसे लगे हैं। एक शेयर बाजार नाम से अयाज, कासान, आमिर, अदनान 4 लोग चलाते थे, जिसके कारण आज मुरादाबाद पूरी तरह से तबाह हो गया है। ना कोई सुनने वाला अधिकारी है, ना ही मंत्री, ना ही नेता। पूरी तरीके से लोगों के चूल्हे तक घुस गए हैं। कितना पैसा आपने लगाया था? हमारा पैसा करीब 10 लोगों का लगा है, दोस्तों का 53 लाख रुपए लगा है। जब जाओ ना ही उनकी वरासत हो रही, ना उनके कागज तैयार हो रहे हैं। सनी देओल की तरीके से पता नहीं कितनी तारीख मिल गई। हम लोग खुद परेशान की दूसरी पिक्चर रिलीज हो रही है। नाम है और कहाँ रहते हैं आप? क्या मामला है? क्या बताते हैं जब आप पैसा लेने? जब जाते हैं तो 2 दिन की तारीख, 3 दिन की तारीख और किसी पे मिलते नहीं है, ना ही फोन करते। अच्छा, किसके पास लगाया था पैसा? मेरा पैसा है कहीं पास अपना। कहाँ रहते हैं आप? मोहम्मद सुफियान मेरा नाम है, महल्ला टेढ़ी बाजार में रहता हूँ। क्या मामला है? मामला मेरा ये है कि हमने इनको 70 लाख रुपए दिए, ठीक है। मेरा कैश भी और ऑनलाइन भी है। नहीं, कैसे पैसे दिए? क्या करते थे ये लोग? शेयर बाजार। हमको बोले कि हम खुद ही ट्रेंडिंग करते हैं। मेरे पास ना कोई कंपनी है, ना कोई आदमी, मैं खुद ट्रेंडिंग करता हूँ और खुद इस पैसे का जिम्मेदार हूँ।
उन्होंने मुझसे ये बोला। हम लोग को बिटकॉइन दिखाते थे 400 साढ़े 400 बिटकॉइन दिखा के ला ले कि बिटकॉइन अगर आपका पैसा कुछ भी हो रहा है तो हम बिटकॉइन से देंगे आपको, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी लेते थे। और हम लोग थे रिश्तेदारी से सबसे कॉल करवा के लोन करवा दिया है कि हम लोग लोन अदा करते करते हम लोगों की आधी उम्र तो इसमें गुजर जाएगी, क्योंकि बैंक से लोन है, फ़ोन से लोन है और प्लस इधर उधर से पैसा भी ले रखा है। समझो, हमसे तो बोल रहे थे तुम अपने मकान के कागज अंजुम मियाँ के पास गिरव रख दो जाके और वहाँ से पैसा हम लोगों ने जब टाला कि हम बात कर लेंगे तो बोले नहीं, हम कॉन्फ्रेंस पे हैं, मेरे सामने कॉल करो। और फिर सामने कॉन्फ्रेंस पे होके कॉल की, लेकिन अंजुम मियाँ ने चाचा ने हड़का दिया हम लोगों को। तब ये माना कि हाँ पैसा घर पे नहीं मिले, बावजूद हम लोगों के पीछे इतना फोन करते थे, रात में कॉल किया करते घर पे लेकर के पैसा लेके लगा देंगे। क्या नाम है और कहाँ रहते हैं आप? मुरादाबाद में रहते हैं, अंजुम अली नाम है। क्या मामला है? मामला सर सभी को पता है, यहाँ पे मामला आज 1.5 साल से चल रहा था। 6-7 महीने से पैसे नहीं किसी को मिल रहा, पूरी जनता यहाँ की गरीब परेशान, किसी को पैसा नहीं मिल रहा। कौन किसके पास पैसे लगाए थे? अदनान के पास और काशान के पास। कितना रुपया लगाया था आपने? करीब मेरे मार्फत से मेरे सब साथियों लोगों का मिला के 40 लोग मेरे साथी, उनका सब पैसा मिला के 2 करोड़ रुपये सर। अच्छा, पैसा देने के लिए क्या करते? पैसा देने के लिए जब बहुत होते थे, कहते कि तुमको पैसा दे चुके हैं, उल्टा मेरे पर ब्लेम लगा रहे हैं कि जनता का सारा पैसा जो है अंजुम को ही दे दिया है, अंजुम मेन गार्जियन है, अंजुम पैसा ही लगाता था। और बाकी जनता सब जानती कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। वो मुझको, क्योंकि मैंने पहली FIR उनके खिलाफ कर दी थी, मुझको उन्होंने मना किया था कि मुकदमा मत करना, तुमको पैसे देंगे, तो मैं माना नहीं। जब मैं माना नहीं तो उनके बाद में मेरे पर उल्टा ब्लेम उन्होंने लगा दिया, मेरे खिलाफ भी मुकदमे उल्टे 2 उन्होंने करवा रखे रहते हैं आप? हमारा नाम अनास है, मुरादाबाद मोहम्मद तालाब में हम रहते हैं। क्या मामला है? मनी लॉन्ड्री वाला काम चल रहा था, इसमें हमने अपना नहीं करने थे 2 करोड़ 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। जोर से बोल रहे, जोर से। 10 ब्रोकर से भी ज़्यादा उसमें हमारे साथ लगे हुए हैं। सब अलग अलग पैसा ला के इन्वेस्ट किया गया। सारा पैसा ये लोग कैश में लेते थे, ऑनलाइन ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते नहीं थे, बताते थे हमारी उम्र कमाई दुनिया भर के वो बताते थे। ज़्यादातर पैसा फाइन लेने आते थे, अदनान लेने आते थे और रेहान लेने आते थे। क्या नाम है, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ रहती हैं आप? क्या मामला है? 2 लाख रुपए लगाया था अयाज से, आए मेरे घर में कहने लगे बेटिया पैसे लगा दो। तो हमने कहा मेरे पास तो नहीं ना, तो मेरे सास के पास गए, सास से कहने लगे पैसा है भैया लगा दो। तो हमने कहा नहीं, जेवर रखा बहू को, मेरे पैसा तो ही ना, मजदूरी वाले इंसान हम लोग, मजदूरी वाले धंधा पानी से करते नहीं ना, ईटागारा वाले रहेंगे। तो कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं ना भैया, तुम लगा लो, तुम्हें 2 लाख 30 हज़ार रुपये महीना मिलेगा। तो अम्मी ने क्या करा, जेवर रखा था तो उन्होंने जाके खत्म कर दिया सब, मतलब मामला बहू का सब खत्म हो गया। अब हम लोग सास से लड़ रहे हैं तो हम लोग घर में लड़ाई हो रही है। तो ये इतनी बात योगी जी तक पहुँचा दीजिए। क्या कह रहे हैं? कहने लगे पैसे लेने आई होगी, जाओ मुकदमा कर दे आके, तुम्हारा देवर जो है चांद, उसके नाम मुकदमा करेंगे, मुकदमा करें उसके नाम कट्टे गोली लगा देंगे और लूट लगा देंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या मामला है आज? मामला ये है कि मेरी लड़की से ये शादी की 1 रुपया जोड़ा था, तो लाली कहा के लगा दिया 3.5 लाख। 1 लगाया रानू भाई से, 1 लाख रुपया हमने लगाया फाइल्स के 3 नाम पर। अब वो भैया पैसा मिल ही नहीं रहा हमें। 1 लाख में तो 1 भी किस्त नहीं मिली और 3.5 लाख में हमको 2 किस्तें मिली। अच्छा, किन लोगों के पास पैसा लगाया था आपने? 1 रानू भाई से लगाया 3.5 लाख, अब 1 लाख हमारे 9 के लड़की के फाइल्स की थी। तो आप बताओ मेरी लड़की सियानी लौटे वाले के तारीख 2 तारीख को मेरा रुपया खत्म। अब कहते हैं कि यहाँ पैसे जब लेने जाती है तारीख पे तारीख, कोर्ट की तारीखें चल रही। कहाँ रहती हैं आप? क्या मामला है, आज आप लोग आए थे, क्या है पूरा मामला? यहाँ मामला है रुपया वाला, ये जो अयाज नाम है, कुछ जितने भी मुरादाबाद में लोग थे सबको रुपया लिया है किसी के नाम से, पता नहीं कोई भी कंपनी हो उसके नाम से रुपया लिया है। हमारा तो हस्बैंड नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, मेरे पास कोई खेत भी नहीं है, मेरा घर भी राशन की सहारा भी चल रहा है। कितना पैसा लगाया था आपने? हमने 4 लाख रुपया लगाया। तो क्या बताते हैं जब पैसा आप लेने जाती हैं? बस यही बोलते हैं 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, पैसे नहीं देते हैं। मेरे हस्बैंड खत्म हुए तो उसके पैसे मिले थे मुझको, और मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई कमाने वाला भी नहीं है, ना
मेरे पास खेत है, ना कमाने का कोई जरिया है। सर एक चिट फंड मामला आ रहा, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक प्रकरण ये संज्ञान में आया करीब 4 महीने पहले, जब एक अयाज नाम के व्यक्ति ने एक फर्जी लूट की कहानी यहाँ रची थी और उसके बाद से यहाँ पर लोग सामने खुल के आए, लेकिन वो फिर भी एप्लीकेशन देने पे नहीं आए। 4-5 लोग एप्लीकेशन दिए तो उनका मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसमें ये प्रकाश में आया कि अयाज और उसके परिवार के जो लड़के हैं वो सभी लोग यहाँ की आम जनता से पैसा लेते थे। उनको स्कीम बताते थे कि मैं इस पैसे को 15 दिन में डबल कर दूँगा, 1 हफ्ते में डबल कर दूँगा। इस तरह की चीज़ें करके उनके घरों, यहाँ की माताओं के सोने जेवरात उन सबको अपने पास रखवा लिए। उसके बदले इन्होंने पैसे लिए और पैसे को कहाँ लगाया कहाँ नहीं लगाया। कुछ लोगों के पैसे इन्होंने वापस भी किए हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके कोई पैसे वापस नहीं किए। तो ऐसे में जिन लोगों ने तहरीर दी उनमें मुकदमा दर्ज किया गया, परंतु यहाँ पर लोगों का आक्रोश आपस में बढ़ रहा था। तो एक पुलिस से इनके आदान प्रदान विचारों का या संवाद नहीं हो पा रहा था कि इनके कानूनी अधिकार क्या हैं। उसके लिए आज हम यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा किए और इनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया और इनको साफ मना किया गया कि किसी भी कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, क्योंकि धन तो गया ही है। ऐसा ना हो कि आप मुकदमा भी अपने ऊपर ले लें। तो ऐसे में एक पीड़ित के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना अपराध बोध होता है हम लोगों को भी। तो इसलिए इनको एक समझाने के लिए एक पाठशाला टाइप की एक संवाद या एक विचारों का आदान प्रदान या इनके कानूनी अधिकारों को यहाँ बताया गया और आगे ये सभी लोग हमारे साथ हैं और इनकी जितनी भी तहरीरें आएगी, जो भी इन्होंने पैसे दर्ज दिए हैं उसके ट्रांजैक्शंस लेते हुए इनके सभी अयाज और उनके परिवार वालों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किया जाएगा, उसमें कार्रवाई